पारक संहिता अध्याय 2 के 19वें श्लोक में श्री स्वामी अनुभूत देव अनुरागी जी महाराज समझा रहे हैं किसकी सेवा करना चाहिए। तस्मिन् सेवाय आलस्य त्यागत्यम कर्मम निर्बंधम कामनेभ्यम मुच्यते कर्तव्यमम। कहते हैं गुरु महाराज जी, इन सभी श्रेष्ठ पुरुषों की सेवा करने में सर्वदा आलस का एवं सभी कामना का त्याग कर अपना कर्तव्य करना ही अपना गृहस्थ धर्म बनता है। इस प्रकार हमेशा तत्पर रहने वाले ही गृहस्थ हैं। और 20वें श्लोक में बता रहे हैं, पर पीड़ने पे तस्य हानियते इच्छाम मुच्यतु भक्त अभिमाने वर्णापि भक्तस्य बाधकम। गुरु महाराज जी बताते हैं, भक्ति परायण साधक को दूसरे पुरुष के सताए जाने पर भी उसकी हानि हो जाए ऐसी इच्छा नहीं करनी चाहिए और भक्ति के अभिमान में आकर किसी को वरदान देने की भी भावना न बनाएं। यह तो सभी कार्य परमात्मा के हैं, वह स्वयं ही करते हैं। भक्त के द्वारा ऐसा सोचने विचारने पर वह उसकी भक्ति में बाधक है। गुरु महाराज जी बता रहे हैं 21वें श्लोक में, भक्ति आए बाधकम तस्य लोक परलोक्यो भोग नाम क्षण भंगुरस्य च नाशवान विज्ञति। इस लोक तथा परलोक में प्राप्त होने वाले सुख भोग को क्षण भंगुर तथा नाशवान जानकर उनकी इच्छा नहीं करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में भोगों की इच्छा करना उसकी भक्ति में यह सब बाधक के कारण बन जाते हैं और उसे भोगों की इच्छा से पुनः भोग भोगने के लिए आना पड़ता है। दोबारा इस संसार में कितनी भी भक्ति कर लो, अगर आपको भोग भोगने की इच्छा बनी रही अंत समय तक, तो आपको अवश्य इस संसार में भोगने के लिए अवश्य आना होगा। गुरु महाराज जी बता रहे हैं 22वें श्लोक में, गृहस्थ धर्मस्य निर्वायम सर्वाण उपयुक्तम कर्मेषु आलस्य च कामनास्य त्यागत्यम निर्बंध श्रम कुर्वन्तु। गृहस्थ धर्म के निर्वाह के लिए सभी उपयुक्त वस्तुओं के लिए उसके परायण आलस और कामना का त्याग कर अपने शरीर से मेहनत कर भरण पोषण का कर्तव्य कर्मों को करना ही हमारा धर्म है। और बता रहे हैं 23वें श्लोक में, ममता सत्यम जगतस्य सर्वाणि पदार्थेषु कर्मेषु च प्रतिज्ञासु संयम योगिम पुरुषम। संसार के सभी सुगम पदार्थों में ममतम और आसक्ति को छोड़कर उन कर्मों में नहीं बांधना चाहिए। ऐसा जानकर जो कर्तव्य कर्मों को करता हुआ परमात्मा में अपनी भक्ति भजता है, वह ही योगी पुरुष है। भक्ताय जाति विद्या अभिमानम च मानम रूपम च युवावस्थम बाधकम सर्वम। गुरु महाराज जी बता रहे हैं 24वें श्लोक में, भक्ति में जाति विद्या का अभिमान रखना। लोग कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, कोई कहता है मैं क्षत्रिय हूँ। भक्ति ना ही तो ब्राह्मण देखती है, ना ही क्षत्रिय कुल का देखती है, ना ही तो गरीब देखती है, ना ही तो अमीर देखती है। भक्ति चाहे ज़मीन के अंदर करो, चाहे ज़मीन के ऊपर करो, भक्ति का फल हमेशा मीठा होता है और आसमान में लगता है। आसमान का मतलब ये नहीं है कि फल दूर से ही दिखे, नहीं, वो फल ऐसा होता है कि सारे संसार के जीव मनुष्य सब जान जाते हैं। जैसे मीराबाई थी, इस संसार में ही फल माना जाएगा। लोग, हर व्यक्ति जानता है कि कोई मीराबाई थी, उन्होंने भी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति की थी। बता रहे हैं गुरु महाराज जी, भक्ति में जात विद्या का अभिमान रखना तथा मैं सुंदर रूप वाला हूँ एवं युवावस्था और अपना सम्मान चाहना, यह सब भक्ति में बाधक है। ऐसी भावना वाले की भक्ति क्षीण हो जाती है। मीराबाई एक राजकुमारी थी,
फिर भी उसने ये नहीं देखा मैं राजकुमारी हूँ, एक राजघराने से हूँ और एक राजवधू हूँ। लेकिन उन्होंने भक्ति के आगे सारा संसार छोड़कर, सारे सुख छोड़कर अपने उस प्रभु की भक्ति में लग गई थी। इसीलिए कहते हैं कि संसार के सुख तो क्षण मात्र के लिए जैसे अंजलि में पानी हो। गुरु महाराज जी ने कितने अच्छे शब्दों में बताया है। भक्ति करते रहिए और आपका फल स्वयं परमात्मा देंगे।